नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 9 नवंबर 2024, दिन शनिवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। यूपी के गाँवों में खुलेंगी रोजगार की नई राहें, सीएम योगी की 100 दिन की काम की गारंटी। उत्तर प्रदेश के गांवों में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी योजना के तहत अब तक 60,17,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। बस्ती जिले ने रोजगार सृजन में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जहां 1,95,717 परिवारों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अधिक मानव दिवस सृजन का निर्देश दिया है ताकि लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मिथुन राशि योजनाओं पर पुनर्विचार, मकर को कंसल्टिंग में मिलेगी प्रतिष्ठा। 9 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और वृद्धि योग बना रहेगा। इस दिन गोपाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। मेष राशि वालों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यात्रा का योग है। वृषभ राशि के लोग कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे, जबकि मिथुन राशि वालों को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की सलाह दी जाती है। मकर राशि के कंसल्टिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए नए काम की शुरुआत का अनुकूल समय है और मीन राशि के लोगों को समाज में उन्नति का अवसर मिल सकता है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पीएम मोदी ने दिया एक है तो सेफ है का नारा, सीएम योगी के नारे का विस्तार। महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे नारे का विस्तार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों को विकास से वंचित करने का आरोप लगाया और आरक्षण विरोधी नीतियों को उजागर किया। उनका मानना है कि अगर बीजेपी इसी तरह एकजुटता का संदेश देती है तो महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिलेगी। बीजेपी इस नारे के माध्यम से ओबीसी, दलित और आदिवासी मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है ताकि हिंदू मतों का विभाजन न हो। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी रोडवेज में ड्राइवर की भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज में बस ड्राइवर की भर्ती होने जा रही है, जिसमें बस्ती डिपो में 40 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। ये भर्ती प्रक्रिया बिना लिखित परीक्षा के होगी और चयन ड्राइविंग प्रशिक्षण व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। 8वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष 5 माह निर्धारित है और उम्मीदवार के पास ड्राइविंग का 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार का समय पालन पर सख्त रोक, कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस आने जाने के समय पर सख्ती दिखाई है। अब सभी कर्मचारियों को सुबह 9:15 तक ऑफिस पहुंचना अनिवार्य है और सिर्फ 15 मिनट की देरी की अनुमति होगी। सभी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, चाहे वे सीनियर हो या जूनियर। महामारी के बाद कई कर्मचारी बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ऑफिस समय पालन में अनुशासन बना रहे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में 7 टोल होंगे फ्री, नहीं लगेगा टैक्स। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रयागराज में आने वाले सभी 7 टोल प्लाजा पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 दिन पहले NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने प्रयागराज में मेले की तैयारियों पर स्थानीय प्रशासन से चर्चा की थी। महाकुंभ 2025 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिनमें अधिकतर लोग वाहन से यात्रा करेंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के शाहजहांपुर में डबल लेन रामगंगा पुल की सौगात। योगी सरकार शाहजहांपुर जिले में डबल लेन वाला नया रामगंगा पुल बनाने जा रही है। इस पुल का निर्माण लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से रामगंगा और बैगुल नदी पर कोलाघाट तहसील के पास होगा। नए पुल से स्टेट हाईवे 163 पर यातायात सुगम होगा, जिससे जलालाबाद, शमशाबाद, मोहम्मदाबाद और सौरिक जैसी जगहों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यूपी राज्य सेतु निगम लिमिटेड इस परियोजना को पूरा करेगा। पुल को 200 मीटर के कनेक्टिंग रोड से जोड़ा जाएगा और निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बकाया भुगतान पर नहीं कटेगी बिजली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बकाया बिल का आंशिक भुगतान करने पर भी बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
यदि बिजली पहले से कटी है तो बकाये का 25% जमा करने पर कनेक्शन फिर से चालू हो सकेगा। कम बिजली उपयोग करने वाले लाइफलाइन उपभोक्ता न्यूनतम 10% या 250 रूपए जो भी अधिक हो, और अन्य उपभोक्ता 25% या 1000 रूपए जमा कर सकेंगे। आंशिक भुगतान विभागीय कैश काउंटर, ऑनलाइन और अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है शरद पवार पर अमित शाह की चेतावनी, अनुच्छेद 370 वापस नहीं आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में रैली के दौरान कहा कि शरद पवार की 4 पीढ़ियां भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया, परंतु हम इसे कभी वापस नहीं आने देंगे। उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि केवल प्रधानमंत्री मोदी देश को सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी बातें पत्थर की लकीर हैं। शाह ने वक्फ संपत्ति को लेकर भी अघाड़ी को निशाने पर लिया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। एआई वकील का जवाब सुनकर मुस्कुराए सीजेआई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नेशनल ज्यूडिशियल म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एआई वकील से संवाद किया। सीजेआई ने एआई वकील से पूछा कि क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है। एआई वकील ने पूरे हाव भाव के साथ उत्तर दिया, हाँ, भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार विरले मामलों में दिया जाता है। सीजेआई और अन्य न्यायाधीश एआई के इस सजीव प्रदर्शन को देख मुस्कुरा उठे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मुफ्त शिक्षा योजना में वृद्धि, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही सरकार। योगी सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त शिक्षा योजना के तहत गरीब बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सत्र 2022-23 में 71,214 बच्चों के मुकाबले सत्र 2024-25 में ये संख्या 1,14,196 हो गई है। इसके अलावा राज्य भर में 5 लाख से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने 436 करोड़ रुपए फीस प्रतिपूर्ति में दिए हैं, जिससे निजी स्कूलों में इन बच्चों का प्रवेश बिना किसी रुकावट के हो रहा है। योगी सरकार ने योजना का विस्तार कर अपने संकल्प को प्रदर्शित किया है और अब इस योजना का लाभ पूरे राज्य में बच्चों तक पहुंच रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सुहाना मौसम, ठंड का हल्का असर, बढ़ सकता है कोहरा। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। रात के समय थोड़ी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे ही बना हुआ है। तराई क्षेत्रों में हल्का कोहरा भी दिखने लगा है, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 नवंबर तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। 13 और 14 नवंबर को भी मौसम शुष्क रहेगा, जिससे लोगों को ठंड के साथ सुहाने मौसम का आनंद लेने का मौका मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के 4 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन, 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए अवसर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार मिशन के अंतर्गत रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को नौकरियों का अवसर मिल सके। 9 नवंबर को 4 जिलों में रोजगार मेले आयोजित होंगे, जहां 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। उन्नाव में रोजगार मेला 9 नवंबर को सुबह 11:30 से बक्का खेड़ा में 230 पदों पर भर्ती होगी। कासगंज में रोजगार मेला, इस रोजगार मेले में 200 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आजमगढ़ में रोजगार मेला, यहां 145 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सैलरी 18,300 रुपये प्रति माह है। चित्रकूट में रोजगार मेला, 50 पदों पर सुरक्षा गार्ड की भर्ती होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, नॉर्दर्न रेलवे ने खेल कोटे के तहत निकाली भर्ती, खेल प्रतिभाओं को अवसर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्दर्न रेलवे ने खेल कोटे के तहत लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक के 21 पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 11 नवंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न खेलों में पुरुष और महिला खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिनमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, हैंडबॉल शामिल है। उम्मीदवारों का ट्रायल फरवरी के मध्य में आयोजित किया जा सकता है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। SC, ST, महिलाओं और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन फीस में रियायत दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, यूपी में PCSJ परीक्षा में मिलेगा आरक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिविल जज PCSJ भर्ती परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान बढ़ाया है। अब प्रत्येक श्रेणी में 20% आरक्षण का लाभ महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिया गया है, जिससे हर वर्ग की महिलाओं को समान अवसर मिल सके। इस बदलाव से महिलाओं को न्यायिक सेवा में और अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा। इस आरक्षण नीति के तहत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं।
ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।